एक दौर था जब डिप्रेशन से गुजर रहे थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि लोगों को अपने काम से प्रेरित कर रहे हैं। खत्म कर दिए बिहार में सदियों से चले आ रहे नक्सलवाद को, उखाड़ फेंके नक्सलवादी सोच को, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में तबाही करना था। बचपन से नाना को देखकर आंख में आईएएस बनने का सपना सिर्फ इसलिए कुचलने वाले थे क्योंकि सभी दोस्त आईआईटी में दाखिला ले रहे थे। यह हमारी देश की विडंबना ही है कि हर अच्छे छात्र को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन वह कहते हैं ना, लेजेंड कभी किसी के अनुसार नहीं चलता। तो आज सुनी अनसुनी कहानी में उसी लेजेंड अमित लोढ़ा की। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप देख रहे हैं इस वक्त रेबल न्यूज इंडिया। 22 फरवरी 1974 को जयपुर में अमित लोढ़ा का जन्म हुआ। वह बचपन से ही काफी शर्मीला और कमजोर किस्म के थे। इस कमजोरी को आप उनकी बुद्धिमत्ता की कमजोरी मत समझ लीजिएगा। बस शरीर से पतले और दुबले थे। नाना आईएएस ऑफिसर थे और उन्हें देखकर हर रोज लोढ़ा भी अपने आंखों में आईएएस बनने का ख्वाब पालने लगे। मगर आईएएस बनना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यह किसी राजनीति पार्टी की कोई कुर्सी नहीं है जहां वंशवाद का परंपरा चले। आईएएस की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है और इसे लोढ़ा बखूबी समझते थे। लोढ़ा बचपन से पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यह देश की एक विडंबना ही समझिए कि हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। अमित लोढ़ा के साथ भी यही हुआ। ना चाहते हुए भी उन्हें आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना पड़ा। बचपन से पढ़ाई में अव्वल रहने वाले लोढ़ा को ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें जेल में बंद कर दिया हो। आईआईटी दिल्ली में उन्होंने धीरे धीरे अपना मन लगाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वो डिप्रेशन में जाने लगे। उनका रिजल्ट भी खराब आने लगा। वो कॉलेज में किसी से बात भी नहीं करते थे। इसके लिए उन्हें काफ़ी ट्रोल भी झेलना पड़ा था। लेकिन वह कहते हैं ना कि बुरा वक्त में ही आप अच्छा कर सकते हैं। एक दिन उन्होंने कॉलेज में स्कैब्स खेल होते हुए देखा और उन्हें इस खेल के प्रति इतना झुकाव महसूस हुआ कि वो खेल के मैदान में जाकर इस खेल को खेलने की रुचि दिखाई। लेकिन कॉलेज के कुछ लड़कों ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि यह खेल उनके लिए नहीं बना है। यह बात उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने इस खेल में उन लड़कों को हराने का मन बना लिया और इतना सोचने मात्र से ही वो डिप्रेशन से बाहर निकलने लगे। देर रात 2-3 बजे तक अकेले इस खेल का प्रैक्टिस करते थे। 3 महीने बाद कॉलेज में होने वाले खेल प्रतियोगिता में उन्होंने उस लड़के को हरा दिया। इस जीत के बाद उन्हें आत्मविश्वास मिला कि यदि किसी काम में 100% दिया जाए तो वो सफल जरूर होता है, और वो फिर अपने बचपन का सपना पूरा करने का फैसला किया। 1998 में उन्होंने बतौर आईपीएस बिहार में पदभार संभाला और बिहार में अपने पद पर विराजमान होकर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जिससे वो हर बिहारी के दिल में जगह बना लिए। 90 के दशक में एक तरफ नक्सलियों का दहशत था, वहीं दूसरी ओर अमित लोढ़ा का खौफ था। उन्होंने पद पर रहकर नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, जिसके बाद वो उस दौर में लोगों तक जा जाकर उनकी परेशानियों को सुनते और उसे दूर करने का भरपूर प्रयास करते थे। लोढ़ा अपनी किताब बिहारी डायरी में बताते हैं कि वो और उनकी टीम नक्सलियों को पकड़ने एक गांव में गए थे, जहां उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके सामने कई सिपाही की मृत्यु हो गई और उन्हें यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यह भी लग रहा था कि उन सभी सिपाहियों का मौत का जिम्मेदार लोढ़ा खुद है। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी और नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने एक ऐसे अपराधी को भी पकड़ा जो 70 से ज़्यादा खून कर चुका था। उसे पकड़ने के दौरान उनके कान के पास से एक गोली गुजरकर सिपाही को लग गया। इस विपरीत परिस्थिति में भी उनकी और उनकी टीम ने डटी रही, हार नहीं मानी। उनकी सबसे बड़ी जीत शेखपुरा के विख्यात अपराधी और गब्बर सिंह कहे जाने वाले सामंत प्रताप को पकड़ना था। बता दें कि सामंत प्रताप का खौफ इतना ज़्यादा था कि आम इंसान पास जाने से भी डरता था, लेकिन अमित लोढ़ा ने इसे पकड़ने का मन बना लिया और पकड़ कर ही दम लिए। लोढ़ा ने अपने पुस्तक में बताया है कि जब वह प्रताप को पकड़ने लखीसराय गए तो उनका नाव नदी में डूब गया, जिसके बाद उनके टीम के सिपाहियों ने पैदल चलने का फैसला किया। जब सुबह नदी के किनारे आए तो देखा कि वहाँ सैकड़ों सांप मरे पड़े थे और ये सब सांप उनके जूते से कुचलकर, सिपाहियों के जूते से कुचलकर मरे थे। अमित लोढ़ा की ऐसी अन्य कई कहानियां हैं जिसे यदि मैं आपको सुनाऊं तो शायद यहाँ पर घंटों बीत जाएगा, फिर भी कहानी खत्म नहीं होगी। उन्हें अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व और अविश्वसनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार, आंतरिक सुरक्षा पदम पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कार मिल चुके हैं। लोढ़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि वह शिक्षा की महत्व को बखूबी समझते हैं और इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कई छात्रों को शिक्षा दिया जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और आज भी वह लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हाल में ही उन पर फिल्म बनाने की भी खबर सामने आई है, जिसमें बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार उनका किरदार निभाएंगे।
मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस फिल्म को जरूर देखेंगे, क्योंकि यह एक प्रेरणात्मक फिल्म है और इस फिल्म में आपको यह देखने का मौका मिलेगा कि किसी समय में बिहार में किस तरह से अपराध चरम पर था, जिसे लोढ़ा जैसे जाबाज सिपाहियों ने खत्म कर दिया। हम चाहते हैं कि आप अमित लोढ़ा जैसे सिपाहियों से सीख लें कि किसी भी परिस्थितियों में जीता जा सकता है, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी अन्य सुनी अनसुनी कहानी के साथ। यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोइट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं पंकज झा। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.